हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द्विघात समीकरण की 4.2 एक्सरसाइज। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसे मत देखना आप, ये छोटा भीम बना हुआ है, आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। ठीक है, ओके, लेट स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। सबसे पहले आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में फैक्टर किए होंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड। सबसे पहले हम 10 का गुणनखंड करेंगे। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, से कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर 2 से 5 से काटेंगे तो फिर 1 बार। हमें कुछ ऐसा लाना है कि घटाकर तो आना चाहिए 3 के बराबर और गुणा करके 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 3 कैसे आ सकता है, 5 में से 2 घटाकर, 5 माइनस के 2 और एक्स, मतलब हम क्या करें, मतलब 5 माइनस 2 का मतलब भी तो 3 होता है ना, तो और एक्स भी तो लगाया ना इसके साथ में, तो बाहर एक्स लगा देंगे। माइनस के 10 बराबर 0। ओके, तो सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5, आगे से तो माइनस की मल्टीप्लाई लाएंगे और पीछे से एक्स की, तो माइनस के 5 और पीछे से एक्स की, तो 5x हो जाएगा। माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई लगेगी तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 10 बराबर 0। तो अब देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से कितना कॉमन लें, जो दोनों में हो, x कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, जब x कॉमन ले लूँगा मैं तो यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक है, और आगे से क्या बचेगा, जब मैंने यहाँ से x निकाल दिया है तो यहाँ से 5 बचेगा। प्लस आगे से क्या कॉमन लें, दोनों में हो तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेने का मतलब है अब इस 2 से सभी में भाग लाएंगे, मतलब यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर -5 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो दोनों में सेम बन गया, x-5 तो दोनों में से एक उठा लेंगे, x-5, और बाकी क्या बचा है, एक x बचा है और एक +2, तो x + 2 एक बच गया बराबर 0। ठीक है, तो इसके मूल कितने निकलेंगे, तो इसके मूल कितने हो जाएंगे, यदि x-5 बराबर 0 रखेंगे और एक x + 2 बराबर 0 रखेंगे, तो एक तो x बराबर 5 हो जाएगा और एक x बराबर -2, तो इसके दो मूल निकल गए। ठीक है, आंसर। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट, यानी दूसरा पार्ट, 2x² + x प्लस माइनस 6 बराबर 0 दे रखा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि हमें कितना लाना है, हमें यहाँ पर 1 लाना है, क्योंकि इसके हमेशा ध्यान रखना, जब भी x अकेला होगा समझ लो उसके गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 2 से फैक्टर करेंगे, 2 की 12, 2 से और काटेंगे, 2 3 6 और 2 3 से 1 बार चला जाएगा। तो अगर हम 2 में 2 की गुणा करें 4 आ जाएगा, 4 में से अगर 3 घटाएं तो क्या 1 नहीं आ जाएगा। हमें यहाँ पर चिन्ह देखना होता है, जो यहाँ पर चिन्ह होगा वही चिन्ह से हमें, अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटा कर लाने होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर प्लस चिन्ह है तो हमें जोड़ कर लाने होंगे। ठीक है, तो करते हैं, 2x² प्लस कितना आ जाएगा, 4 में से अगर मैं 3 घटा दूँ तो 1 ही तो बचेगा, और x पीछे से लगाएंगे। ठीक है, 2x² प्लस कितना बन जाएगा, 4x - 3x - 6 बराबर 0। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से आगे से क्या बचेगा, 2। यहाँ से कितना कॉमन ले लूँ, देखो माइनस माइनस सब में कॉमन है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें x + 2 बनाना है आगे भी, तो 3 कॉमन ले लिया हमने आगे से, -3 यानी
-3 जब कॉमन इसमें से निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, आगे से प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों में से m बन के क्या x+2 तो इनमें दोनों में से एक उठा लेंगे x+2 और क्या 2x - 3 बराबर 0। आप इनको करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये डेफिनेटली आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके मूल्य निकाल लेते हैं अब। तो कितना हो जाएंगे मूल्य, एक तो हो जाएगा x+2 बराबर 0 और एक हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 और 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस के बन जाएगा, x बराबर 3/2। ये आंसर हो जाते हैं, आपके दोनों मूल हो गए। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका √ में 2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। ये दिया हुआ है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस √2 की इस 5√2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5√2 इंटू √2, √2 में जब √2 की मल्टीप्लाई कर लगती है तो क्या आता है 2 आता है। ठीक है, 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, √2 में जब √2 की मल्टीप्लाई लगेगी तो 2 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10, और 10 का हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे। 10 के फैक्टर क्या करें, 10 तो ऑलरेडी फैक्टर हुआ है 5 × 2 यानी फैक्टर हो गए इसके 5 × 2। तो फैक्टर करते हैं अब इनके गुणनखंड यानी प्लस 7 को हम मतलब यहाँ पर देखना है ना, मैंने बताया था ना अभी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ कर लाने हैं और अगर यहाँ पर माइनस है तो घटा कर लाने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 7 कैसे बन सकता है, अगर मैं देखो गुणा करके हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, यानी इसकी और इसकी गुणा करके तभी तो 10 बना था, तो हमारा गुणा करके तो 10 आ रहा है और जोड़ कर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अगर हम 2 में 5 जोड़ दें, 5 में 2 जोड़ दें तो बात देखिए, तो हम क्या जोड़ते हैं 2 में 5 जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा x + 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं प्रोसेस आगे। तो क्या करेंगे, गुणा लाएंगे 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ से और यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है कुछ आपको, हाँ जी दिख रहा है हमें, क्या है √2 कॉमन। क्यों, एक 2 में इस वाले 2 में 2 रूट होंगे, क्यों √2 में जब √2 की गुणा लाएंगे तभी तो 2 आता है। ठीक है, तो 1 2 में क्या होंगे 2 रूट होंगे, तो इसका मतलब इसमें से जब हम √2 निकालेंगे कॉमन तो यहाँ से क्या बच जाएगा √2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा x, और आगे से क्या बचेगा, मैंने बताया था ना अभी कि 1 2 में 2 रूट होते हैं, तो मतलब इसमें से क्या बच जाएगा रूट बच जाएगा। ठीक है, √2 बच जाएगा, प्लस आगे से क्या कॉमन ले ले जो कि हमारा इतना बन जाए। तो आगे से हमें देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, तो ये 5 कॉमन ले लेंगे, x + √2 आगे से बन जाएगा और बराबर 0। ठीक है, अब देखो x + √2 यहाँ बन गया, x + √2 यहाँ बन गया, तो दोनों में से क्या ले लेंगे ये ले लेंगे, और आगे जो बच रहा है बाकी वो ले लेंगे √2x + 5 बराबर 0। अब इनके मूल्य निकालते हैं। यदि x + √2 बराबर 0 और √2x + 5 बराबर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x जब ये √2 उधर जाएगा तो माइनस के √2 बनाएगा क्या, और √2x और ये 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस के बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो मूल्य निकल गया आपका ये माइनस के √2 और एक कितना निकल जाएगा -5/√2 निकल जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज
फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के नीचे बटे 1 मान लेंगे। ठीक है, बटे 1 मान के क्या करना है, या तो आप एक काम करो, इस 8 की मल्टीप्लाई इस सब में लगा दो, नीचे 8 आ रहा है ना, तो 8 से गुणा कर दो सभी में। या फिर एक काम है, इसको भिन्न की जैसे भिन्न करते हैं ना, कि यहाँ 8 बनाना है हमें नीचे, या तो भिन्न बना के कर लो। और मैं तो कहता हूँ कि 8 मतलब 8 की गुणा सब में लगा दो। क्या, जब भी कोई हर में ऐसी कोई संख्या दिखे तो उससे ही गुणा लगा दो। तो मैं 8 से गुणा लगा दूंगा सारी इसमें। ठीक है, तो मैं 8 से गुणा लगाऊंगा तो 8 दूनी 16, 16x², 8 एक 8 यानी 8x हो जाएगा क्या, और प्लस के 1/8 बराबर 0, 0/1। इससे क्रॉसिंग गुणा कर लेंगे सब में, तो कितना बन जाएगा, जब ये 0 की 8 में लगेगी तो ये तो बना लेगा 0, तो ये कितना बन जाएगा, 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से शुरू करके देख लेना। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं, जब 16 की 1 में गुणा लगेगी तो 16 करना 16 बना लेगा। ठीक है, 16 के फैक्टर हमें क्या लाना है, आपकी बार हमें प्लस करके 8 लाने हैं। ठीक है, 2 से काटा तो कितना बचा, 8, 2 से फिर 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, अब हमें कितना लाना है, 8 लाना है। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4, अगर हम 4 और 4 को जोड़ देंगे आपस में तो क्या 8 बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा बिल्कुल। तो 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 16x² माइनस के 4x, देखो जब माइनस के गुणा लगेगी ब्रैकेट खुलेगा इससे, और पीछे से x की गुणा लगेगी तो माइनस के 4x, और माइनस में प्लस की मल्टीप्लाई आएगी तो माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो 16x², देखो अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, हमें कॉमन दिख रहा है से 4x अगर कॉमन लिया जाए दोनों में से तो क्या यहाँ पर 4x नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4x बचेगा तो यहाँ से तो 4x पूरा गया चला गया, तो यहाँ पर जब पूरा चला गया तो 1 बचेगा इसकी जगह पर। माइनस के यहाँ से क्या कॉमन लें, जो दोनों में हो, देखो यहाँ तो ऑलरेडी बन गया ऐसी कंडीशन, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो ओनली। जब -1 कॉमन लोगे तो जो प्लस की संख्या थी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी। कैसे, देखो -1 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से क्या बच गया, प्लस के 4x और यहाँ से माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो दोनों सेम बन गया, अब तो दोनों में से एक लो, 4x - 1 और 4x - 1। ठीक है, तो यदि तो यदि 4x - 1 बराबर 0 और एक दूसरा भी वाला भी यही है। ठीक है, 4x बराबर कितना 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, और 4x बराबर कितना 1 और x बराबर 1/4। तो आपके ये दो मूल निकल गए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट दे रखा है आपको। फिफ्थ क्या है, 100x² 20x + 1 बराबर 0। आपको ये फिफ्थ पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक की इसमें 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बनाएगा क्या, बिल्कुल। अब देखो हमें क्या लाना है, 20 के बराबर लाना है। ठीक है, तो जोड़ कर लाना है यार, कितना हो सकता है, 10 दाम के 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी हो सकता है। अगर आप 10 को 10 से काटोगे 10 बार, मतलब कितना, 10 को 10 से काट लो, या तो इस तरह के भी कर सकते हैं, और आपके अपनी सुविधा के लिए और भी फैक्टर हो सकते हैं वैसे इसके, आप अपनी सुविधा से और फैक्टर कर लेना। ठीक है, तो मैंने तो इसके क्या मतलब 10 से काट लिया डायरेक्टली। ठीक है, तो 10 दाम के
100। देखो गुणा करके क्या आ रहा है 100 आ रहा है हमारा, और जोड़ करके क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो 100x², तो 10 + 10 x + 1 बराबर 0। ठीक है, 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 10 दिख रहा है, 10x कॉमन लेंगे तो इसमें से जब, तो यहाँ क्या बचेगा 10x ही बचेगा, क्योंकि 10x कॉमन लिया तो क्या बचा से 10x, और माइनस के यहाँ से 10x तो पूरा गया तो 1 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेना चाहिए जो कि इतना बन जाए तो यहाँ से 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 लेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा ऑटोमेटिकली 10x माइनस के 1 बराबर 0। क्यों, यहाँ से -1 कॉमन ले जाते हैं ना जब, तो जो माइनस की संख्या थी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो 10x - 1 दोनों सेम हो गए, तो इनमें से एक उठा लो 10x - 1, और दूसरा भी इतना ही है 10x - 1। ठीक है, ये वाला और ये वाला लेते हैं लास्ट में। ठीक है, तो मूल निकालेंगे अब इनके। मूल क्या है, यदि 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0 दोनों सेम ही है। ठीक है, 10x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/10। एक मूल हो गया ये, दूसरा मूल देखते हैं। 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, दूसरा मूल्य आ गया आंसर। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है।